their idea of a holiday is to relaxing, is relaxing, is relax, is relaxed at a luxury resort. Here, Shagufta with option B. Okay, Jitin with option A. Here, I don't know what is the confusion here. Is to relaxing. Now, 2 plus V1. 2 plus V1. So here, if you are going with option A, their idea of a holiday, purpose, when we want to mention purpose, जब हम purpose बताना चाहते हैं, उद्देश्य, एजेंडा, कि हॉलीडे का क्या एजेंडा है, हॉलीडे का क्या पर्पस है, कि वो किसी लग्जरी रिजॉर्ट में आराम करना चाहते हैं, इसलिए वो छुट्टियों पे जा रहे हैं. ठीक है, घर में उन्हें चैन नहीं पड़ रहा, बेचैन आत्मा है, उन्हें वहां पे आरामदायक जगह जाके ही मजा आएगा. तो पर्पस जब बताते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं. या तो ऑप्शन क्या होता, इज टू रिलैक्स, बट इन ऑल 4 ऑप्शंस देयर इज नो सच ऑप्शन is to relax. Okay, so first must be cancelled, third must be cancelled. Here we don't require passive voice. Is MR third form passive voice. Relax करवाया जा रहा है, नहीं. What we can do is, after this verb, this we can apply here. But wait, I want to tell you here something important. इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वर्ब नहीं है. आप ये सोच रहे हो कि जैसे मैंने कहा, ही इज रिलैक्सिंग एट अ लग्जरी रिजॉर्ट. नाउ दिस इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस वर्ब. अब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब. एक्शन इज गोइंग ऑन, वो लग्जरी रिजॉर्ट में आराम कर रहा है एट प्रेजेंट. नाउ ही इज रिलैक्सिंग. बट हियर इफ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू समवेयर, एज फार एज आई रिमेम्बर, कि मैंने आपको कहीं ना कहीं जरूर ये पढ़ाया होगा कि इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है. किसका काम करता है, नाउन का. जेरेंड भी किसका काम करता है, नाउन का. इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है, जेरेंड भी नाउन का काम करता है. इन्फिनेटिव को टू रिलैक्स लिखते हैं और जेरेंड को रिलैक्सिंग. तो जब मुझे टू रिलैक्स ऑप्शन में नहीं मिला तो मैंने इसको जेरेंड से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये इन्फिनेटिव भी किसका काम करता है, नाउन का, और जेरेंड भी किसका काम करता है, नाउन का. तो यहां मैं इन्फिनेटिव को रिप्लेस कर रही हूं रिलैक्सिंग से, लेकिन ये इसके साथ नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब नहीं दिखा रहा. आंसर इज बी. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, वेट, पहले इतना बताइए कि थोड़ा बहुत समझ आया, कुछ कुछ समझ आया, लिटिल बिट दिमाग में कुछ गया. थोड़ा थोड़ा समझ आया. अब देखिए एक बार, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे. ओके, क्या है हॉलीडे का आइडिया, क्या है? तो पहले तो मुझे कोई वर्ब चाहिए. क्यों? क्योंकि आइडिया क्या है, सब्जेक्ट. आइडिया यहां पे क्या हुआ, सब्जेक्ट. ओके, व्हाट ऑफ अ हॉलीडे, आइडिया ऑफ अ हॉलीडे. नाउ आई वांट वर्ब, इज. ओके, आइडिया ऑफ हॉलीडे इज व्हाट. अब मुझे किसका आंसर चाहिए, व्हाट का. यानी अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट. स्विमिंग across the river. Swimming across the river. Idea is what? Swimming across the river. But it doesn't mean that this swimming is attached
attached with is and it is making continuous verb. No. He is swimming, she is swimming, they are swimming, different, continuous verb. लेकिन आइडिया हॉलीडे का क्या है? स्विमिंग करना. और मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं? स्विमिंग की जगह टू स्विम. तो इसलिए यहां पर इसका आंसर बी हो जाएगा. इज इट 100% क्लियर टू 100% ऑफ दी स्टूडेंट्स? 100% बच्चे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सबको समझ आ गया है? बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए. फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा.